नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुम मेरे साथ ये सब करते और मैं तुम्हें माफ कर देती। शाबाना ये क्या है? ये क्यों कह रही हो? प्लीज ऐसा मत बोलो। याद रखो फरहान, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाते ना तो एक खंजर मैं तुम्हारे सीने में भी उतार देती। हसन जिस रिश्ते को निभाने में सोचने की गुंजाइश खत्म हो जाए, उसको तोड़ने में क्या सोचना। लेकिन वफा, अगर तुम टाइम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ये रिश्ता अनजाना सा। बस इस चीज की कमी थी, आपके हाथों के लजीज पराठे। वाह! माँ को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ का इतना ख्याल होता ना तो इतने महीनों वहाँ रुकते नहीं, फौरन आ जाते माँ के पास। अम्मी जान वापस आ तो गया हूँ मैं। अब जाने नहीं दूंगी तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। बल्कि नहीं, मैं अपने हाथ से अपने बेटे को पराठा खिलाऊंगी। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। और पुप्पो का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम पुप्पो जान, प्लीज आप आए, बैठे बैठे जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। हाँ, मुझे ये पता है कि तुम्हें मेरी कदर ही कोई नहीं है। पुप्पो जान, जिस वक्त मैं आया था ना उस वक्त आप सो रही थी। मैं तो रोज उठ जाती हूँ बेटा, लेकिन आज भावद ने उठाया ही नहीं। जगाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। आप जानती है ना मुझे आपका कितना ख्याल है। बड़ा, मुझे पता है, बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा। अच्छा है ना पुप्पो जान, आराम भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और वैसे भी कौन सा मुझे आज चले जाना है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कहीं तुम ये ना समझो कि तुम्हारी फुप्पो तुमसे प्यार ही नहीं करती। किसने कहा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी फुप्पो जान को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। ये लीजिए पुप्पो जान। हाँ, जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। चाय। चलो खाओ जल्दी से। खाए ना। खाओ। वाह अम्मी जान, आपके पराठे। बहुत देखे पराठे बहुत शैतान पराठे। आ गए खातिम हुसैन? क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, थक तो गया हूँ। क्या हुआ, काम का कोई बात बनी? एक दो जगह बात की है, देखो क्या बनता है, दुआ करो। हो जाएगा खातिम हुसैन, तुम देखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अच्छा हाँ, वो अम्मी का फोन आया था, वो बता रही थी कि रहमत भाई वापस आ गए हैं। शुक्र है, रहमत भाई की दरबदरी तो कम हुई। वो मानी जान बहुत खुश थी। हाँ भाई, औलाद ऐसी ही तो खुशी देती है। ठीक कह रहे हो खादिम हुसैन, औलाद की खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा वो मैं ये कह रही थी कि हम जाएंगे ना अम्मी की तरफ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। तुम बेबी भाई से पूछ लो। बेबी बाजी से पूछने की क्या जरूरत है, वो भी हमारे साथ जाएंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा वो तुम्हें वहां जाना बुरा तो नहीं लगेगा ना? बुरा क्यों लगेगा भाई, ससुराल है मेरा, और ससुराल जाना किसको बुरा लगता है। हाँ लेकिन जो कुछ पिछली बार हुआ उसके बाद। जो हुआ अकेला मैं उसे भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। तल्ख बातें याद रखने से जिंदगी में सिर्फ तलखियां पड़ती हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ला दो यार।
अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान मैं जा हाय बेटा, कहाँ जा रहा है? अभी तो दुकान खुलने का वक्त भी नहीं हुआ और अभी से जा रहा है? वो जान, मैं दुकान नहीं जा रहा, एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनसे मीटिंग है, इस सिलसिले में। किस सिलसिले में? अरे आपा, होगा ना कोई काम? आप तो हर बात की ना तशवीश करती रहती हैं। अरे भाई, फिर भी पता तो होना चाहिए ना। फुप्पो, माशाल्लाह से मेरे काम बढ़ चुका है। मैं सोच रहा था कि एक और ब्रांच खोलूं। वो दुबई वाली ब्रांच है ना, माशाल्लाह से बहुत चल रही है। मेरा जो पार्टनर है वो सोच रहा है कि हमें एक और ब्रांच खोलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अल्लाह मियाँ तुम्हें तरक्की दे। और आजकल के दौर में ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में काम कर सके। मिल जाते हैं अम्मी जान। वैसे अम्मी जान, मैं सोच रहा था कि इस बार मैं दुबई जाऊंगा ना, तो आप दोनों को साथ ले जाऊंगा। अल्लाह, मैं तो जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ बेटा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे क्या पता, मेरे गुनाहों का बोझ इतना है, अगर जहाज में बैठी और गिर गया जहाज तो। अरे फुप्पो जान, कुछ नहीं होता, चलिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आएगा आपको। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ जाने वाली का बंदोबस्त कर दूं। मैं कुछ समझा नहीं। हेलो, अरे भाई, मैं तुम्हारी शादी कराने की बात कर रही हूँ। आई बात समझ में या फिर समझाऊं? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, हेलो, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि यूं उठ के चलता बना है? अब आप भी ना बस। अरे ना दो बाबच। भाई, नाश्ता कर लो। मैंने कह दिया ना कि मैंने नाश्ता नहीं करना यार, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं करना नाश्ता? देख शबाना, जिद ना कर। पहले मैंने तेरी भाभी को मना किया है, अब तू मेरे सर पे सवार हो जा। मैं कह दिया ना कि मैंने खाना नहीं खाना। मुझे पता है कि तुमने भाभी को डांट कर भगा दिया, इसलिए मैं खुद आई हूँ नाश्ता लेके। तो नाश्ता करो ना, फिर दवाई भी खानी है। मैं अपने भाई को अपने हाथ से खिलाऊंगी। क्या हुआ? क्यों करती है मेरा इतना ख्याल तू? क्यों ना करूं? तू मेरा भाई है, इतना प्यारा भाई है। कैसा भाई? जिसने तुम्हें सिवाय दुख के और तकलीफ के कुछ नहीं दिया। हमेशा डांट डपट गालियां, हत्ता के हाथ उठा लिया तुम दोनों। तुम्हारी डांट में प्यार भी तो छुपा हुआ था ना। अरे खाक प्यार, खुद गर्ज हो गया था मैं, खुद गर्ज। देखो ना, इस खुद गर्जी की कितनी बड़ी सजा मिल गई। हमेशा गलत किया तुम लोगों के साथ मैंने, और अल्लाह ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। नहीं भाई, ऐसी बातें ना करो। ये सजा थोड़ी है, ये तो आजमाइश है। और देखना, तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बस कर, मुझे झूठी तो सलिया मत दे। 3 माह हो गए मुझे, देखता ये जख्म वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो इससे बड़ी सजा क्या होगी? और तू कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे खाक ठीक हो जाऊंगा मैं। अरे पगले, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, और मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं हूं, और तुझे भी नहीं होने दूंगी। अब रो ना। देख, तेरी वजह से हमारी हिम्मत बंधी हुई है। मेरा हौसला मत तोड़ो, रोना बंद करो। ये तुम नाश्ता करो,
मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अब आपको क्या जरूरत थी ये रहमत से बात करने की? अरे भावर, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। गलत नहीं कहा, गलत मौके पे कहा। हर वक्त एक ही बात नहीं की जाती। अब क्या मुझे बात करने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा? हैं? तुम्हें नजर नहीं आता रहमत कितना अकेला है? उसने तो काम के साथ अपनी जिंदगी जोड़ ली है। अब क्या वो सारी जिंदगी ऐसे गुजार देगा? मुझे उसकी भी फिक्र है, मुझे भी खलता है उसका अकेलापन। जब से वो आया है ना, मैं यही बात कहती हूँ, मगर हर दफा टाल देता है। वो तो टाल जाता है, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम उसकी खुशियों का ख्याल रखें। जितनी वो इस बात से चिढ़ता है ना, शायद ही किसी और बात से चिढ़ाओ। अरे भावा जी, आप दिल छोटा ना करें। मैं तो कहती हूँ बस लड़की देखना शुरू कर देते। मगर रहमत, अरे रहमत का क्या है, हम उसे भी बता देंगे। इतने जल्दी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? जब मिल जाएगी तो हम उसको दिखा देंगे। और उसकी मर्जी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती ना। वो मानेगा नहीं आपा। अरे कैसे नहीं मानेगा, हम मनाएंगे। चलो देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह को भी मंजूर करना ही पड़ेगा। मेरा कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मम्मा कह रही थी कि ड्राइवर साथ ले जाओ, लेकिन नहीं। अब वफा हमाद जी, आप फेस कीजिए इन चीज़ों को। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वो गाड़ी खराब हो गई। अपनी गाड़ी लॉक करो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, मैं गाड़ी लॉक करके रहा। भाभी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं, तू बता, आरिफ ने नाश्ता कर लिया? पता है ना कितनी ढीठ हूं मैं। मना कर रहा था खाने से, लेकिन मैं भी खिला के शबाना, मुझसे आरिफ की ये हालत नहीं देखी जाती। हौसला रख भाभी, भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे तो तू हर वक्त उसकी शिकायतें किया करती थी। अब वो आराम से पड़ा है तो तब भी तुम्हें शिकायत है उससे। नहीं शबाना, मैंने इस तरह तो नहीं चाहा था। गुस्सा तो सचता था तेरे भाई पर। है तौबा कर भाभी, मर्द भी कभी हाथ उठाता हुआ अच्छा लगता है? तू भी ना बस। नहीं शबाना, मर्द हाथ उठाता हुआ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आरिफ चलता फिरता तो था ना,
यूं लाचार तो नहीं पड़ा रहता था हर वक्त। मुझे उसकी लाचारी नहीं देखी जाती, रुलाती है उसकी लाचारी मुझे। भाभी, भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बस तू उसके लिए दुआ किया कर। इंशाल्लाह। कौन आ गया इस वक्त? एहसन होगा, हिसाब देने के लिए आया होगा भाई की दुकान पर। देख, उसको दुकान का कितना शौक था। जब दुकान हुई तो खुद चल फिर नहीं सकता। अरे भाभी, दुकान कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? भाई ठीक होगा तो संभाल लेगा, अभी तो ऐसा संभालना है ना, देख रहा है उसको। बड़ा अच्छा इंसान है, अल्लाह उसे खुश रखे। भला कोई किसी के काम आता है आज के जमाने में? जा तू दरवाजा तो खोल, खड़ा है नीचे, मैं चाय बनाती हूँ जब तक। तो तुमने फोन किया था? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ भावज? बैगनी से फोन आया था, रहमत नहीं पहुंचा अभी तक। अभी तक नहीं पहुंचा? अरे तो रहमत को फोन करो ना। करती हूँ, ये तो परेशानी लगी है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा रहमत। ये लड़का भी ना किसी दिन हमारी जान ले लेगा। दोबारा करो। क्या मुश्किल है, पता नहीं। या अल्लाह मियाँ, पता नहीं कहाँ होगा बच्चा। ये ले सबाना जी गिनने। मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। देखें जी, हिसाब तो हिसाब होता है ना, आप गिन लें तो अच्छा रहेगा। तुम गिन के लाए हो ना, भरोसा है तुम पर। किसी पर अंधा इत्माद नहीं करते, ये बात मेरी माँ कहा करती थी। हमारी माँ भी बहुत कुछ कहा करती थी। खैर, मैं भरोसा करती हूँ, लेकिन अंधा नहीं। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। जहाँ लगेगा ना मुझे कि गड़बड़ है, तो तुम्हारा गिरबान आसानी से पकड़ लूंगी। तौबा करें जी तौबा, आज तक कोई गड़बड़ नहीं की तो अब क्या करूँगा। इसीलिए तो कहा है भरोसा करती हूँ तुम पर। क्या बातें हो रही हैं? सलाम भाभी जी। वालेकुम सलाम, बैठो। हो गया हिसाब किताब तुम लोगों का? जी हो गया, और इस मरतबा तो माशाल्लाह मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी मेहनत भी तो है ना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन जी। आरिफ भाई कैसे हैं? बेहतर है वो अब। तुम जाते हुए मिल लेना उनसे। जी ज़रूर, लेकिन इस मरतबा काम मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं फिर किसी दिन आऊँगा, ज़रूर मिल के जाऊँगा उनसे। ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाभी, मैं कुंडी लगा के आती हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। आरिफ, इस तरह की बातें नहीं करें। रोशनी तो उम्मीद होती है, और भला कोई उम्मीद छोड़ सकता है? नहीं ना। राहल की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई कुछ ना पता हो। ऐसे कैसे हो सकता है ज़ैनब? ऐसे कैसे हो सकता है उसको पता ना हो? कि 10 दिन के बाद उसके मियाँ का इंतकाल हो गया। तो आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? मैं इतने अरसे से यहाँ पे हूँ, मेरे होते हुए सब कुछ हुआ है।